हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं काव्यगत सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस, जो आता है रस टॉपिक। और यह आज जो है चर्चा होगी कक्षा 10 और कक्षा 12 के अंतर्गत। जो रस पूछे जाते हैं उनके स्थायी भाव क्या हैं और कौन कौन से रस हाई स्कूल में आते हैं, कौन कौन से इंटर में पूछे जाते हैं। तो आइए रस को याद करने की ट्रिक के साथ साथ और उनके स्थायी भाव को याद करने की ट्रिक को जानते हैं। तो रस कहते किसे हैं, आइए जानते हैं। काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक को देखकर जो आनंद आता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं या नाटक देखते हैं या काव्य को या कविता को या किसी दोहे को सोठे को हम पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद हमें जो आनंद आता है, हमारे हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, रस कहते हैं। तो आइए रस को याद करने की एक सामान्य सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, जिससे आपको 9 रस, कितने रस, 9 रस और उनके 9 स्थायी भाव याद हो जाएंगे दोस्त। तो आइए ट्रिक है हमारी। इससे पहले की वीडियो में मैंने चर्चा की है ट्रिक के बारे में, तो आइए फिर से एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। तो ट्रिक है हमारी स्रहा करौबी भवी असा। रस याद करने की ट्रिक है। रस याद करने की ट्रिक क्या है, स्रहा करौबी भवी असा। स्रहा करौबी भवी असा रस याद करने की ट्रिक है। और स्थायी भाव याद करने की सामान्य सी ट्रिक है, रहा शोक्रो उभजु विष। कौन सी ट्रिक है, रहा शोक्रो उभजु विष। तो आइए इस ट्रिक को कुछ इस तरह से हम अपनी जो है नोटबुक में लिख लेंगे ताकि याद करने में सुगमता हो। तो कैसे लिखेंगे, रस याद करने की ट्रिक और इस तरफ स्थायी भाव याद करने की ट्रिक। तो स्रहा करौबी और भवी अशा, ट्रिक को आप इसी तरह से लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्रहा करौबी वी और भवी, ये वी 2 बार है ट्रिक में और आप इसी तरह से लिखिएगा, अन्यथा कंफ्यूजन हो सकती है। तो स्रहा से हमारा क्या हो जाएगा, स्रहा से हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसपति, रस का राजा या इसे प्रधान रस भी कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है कि श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, या प्रधान रस किसे कहते हैं, या रसपति किसे कहते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे श्रृंगार रस को हम क्या कहते हैं, रसपति या प्रधान रस भी कहते हैं। अगला हास्य हो जाएगा हास्य रस। कौन सा रस, हास्य रस हो जाएगा। का से हो जाएगा करुण रस, का से करुण रस हो जाएगा। रौ से रौद्र रस हो जाएगा और वी से वीर रस हो जाएगा। और भा से क्या हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। और वी से विभत्स रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी से विभत्स रस हो जाएगा। 8वां है आ से हमारा अद्भुत रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा मित्रों, अद्भुत रस हो जाएगा। और सा से शांत रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से स्थायी भाव, इन रसों के स्थायी भाव याद करने की ट्रिक है, वह है रहा शोक्रो उभज विष। कौन सी, रहा शोक्रो उभज विष। यदि आपको ये 2 पंक्तियां याद हो गई तो आपको एक तो रस याद हो जाएंगे 9 और दूसरी उनके स्थायी भाव याद हो जाएंगे। और इन पंक्तियों के आधार पर आप जो है बहुत ही आसानी से रस और उनके स्थायी भाव को याद कर सकते हैं।
रस हो जाएगा रति, रति आप कह सकते हैं दाम्पत्य प्रेम। और हास्य हो जाएगा हास्य, हास्य क्या हो जाएगा हमारा, हास्य हो जाएगा। और शो से शोक हो जाएगा। क्रोध से क्या होता है, क्रोध। ट्रिक है, ट्रिक के अनुसार उ से उत्साह, भा से भय, और जु से जुगुप्सा, वी से विस्मय, और सा से सम, या इसे हम निर्वेद कहते हैं या वैराग्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। तो मित्रों ये थी हमारी ट्रिक, और ट्रिक के अनुसार हमने देखा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। क्या है, रति है। इसी को हम दाम्पत्य प्रेम भी कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। क्या है, हास है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। क्या है, शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। क्या है, उत्साह है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। क्या है, भय है। और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। कौन सा है, विस्मय है। और शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य है या निर्वेद कह सकते हैं। ठीक है। और ये जो 9 रस हैं इन्हीं को मूल रस भी कहा जाता है। ये मूल रस आ जाए कितने प्रकार के, तो 9 प्रकार के। कितने, 9 प्रकार के होते हैं। और आपको कक्षा 10 के विद्यार्थियों को कौन सा रस, करुण रस जिसका स्थायी भाव क्या है, करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक है, ये याद करना है। और हास्य रस जिसका स्थायी भाव क्या है, हास है। और जो इंटर में विद्यार्थी हैं या कक्षा 12 के छात्र जो हैं उनको इन सभी रसों को याद करना है और इनके स्थायी भाव को याद करना है। इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको लिखा भी है कि इन ट्रिक के माध्यम से आप रसों के नाम व उनके स्थायी भाव के नाम याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं, रसों के नाम व उनके स्थायी भाव के नाम याद कर सकते हैं। ट्रिक थी हमारी, एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए। स्रहा रस याद करने की ट्रिक थी, स्रहा करोवी पहवी आशा। और स्थायी भाव याद करने की ट्रिक क्या थी, रहा शोक्रो उभजो विष। तो ये तो हमारी थी ट्रिक। इसी के माध्यम से आप 9 रस व उनके स्थायी भाव याद कर सकते हैं। तो मित्रों यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मित्रों में शेयर कीजिए। और आर्यस डेली क्लासेस में मैथ की कक्षाएं आर्यस गुरुजी के द्वारा कक्षा 10 की मैथ या डीएलएड प्रत्येक सेमेस्टर की मैथ की क्लासें जा रही हैं। तो मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।